नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिकल है वोल्टेज ड्रॉप विधि द्वारा प्रतिरोध मापन में त्रुटि ज्ञात करना। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए हैं जिनकी सहायता से हम समझेंगे कि किस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप विधि में त्रुटि को ज्ञात किया जाता है, यानी कि किस तरीके से त्रुटि निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया, पहले मैं उनके बारे में समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे त्रुटि कैसे निकालते हैं और किस तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है। ये मेरे पास है मल्टीमीटर, जिसका हम यहाँ पर, क्योंकि मल्टीमीटर के बारे में आप जानते भी हैं और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। जैसे मल्टीमीटर जो होता है, इसके अंदर यहाँ पहले से ही जैसे V लिखा हुआ है। V का मतलब है कि यहाँ पर V DC है, V और एक सीधी लाइन लिखी हुई है, तो ये DC वोल्टेज को बताएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये V लिखा है, लेकिन इसमें एक ऐसा एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये AC को बताएगा। यहाँ पर यहाँ ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये एम्पियर बताता है, A लिखा हुआ है, और सीधी लाइन खींची, इसका मतलब ये DC को बताएगा, यानी DC एम्पियर को बताएगा। इसके बाद की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो ग्रीन है ये वाला, और इसमें सिंबल बना हुआ है ओम का, तो ये हमें बताता है ओम के बारे में। यानी कि यदि हमको रेजिस्टेंस मापना है तो हम यहाँ पर इसके इस सेलेक्टर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और ये इधर इस ग्रीन पर जहां भी सिलेक्ट करेंगे ओम का बताएगा। इधर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वोल्टेज DC को बताएगा, इधर वोल्टेज AC को बताएगा, और इधर एम्पियर को बताएगा। तो इसी तरीके से यहां मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी वो अभी हम देखते हैं। इसके बाद मैंने लिया है एक 200 वाट का बल्ब होल्डर के साथ, एक लिया है एम्पियर मीटर जो DC है, क्योंकि मैं सप्लाई DC लूंगा यहाँ पर, और DC सप्लाई के आधार पर हम इसको ज्ञात करेंगे। इसके बाद ये मैंने वोल्ट मीटर लिया है जो AC DC दोनों प्रकार का है, क्योंकि MI प्रकार का है, तो MI प्रकार का AC DC दोनों पर काम करता है, इसका हम उपयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास ये एक और मैंने जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, इन इंस्ट्रूमेंटों को देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। ये मेरे पास है कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। ये कॉम्बिनेशन प्लायर, ये है साइड कटर, और ये है मेरे पास पेचकस, ये है टेस्टर, और ये है मेरे पास वायर स्ट्रिपर जिसका हम उपयोग करेंगे, और ये है टेप। जब मैं ज्वाइंट करूंगा तो वहां पर हमें टेप करके इसको इंसुलेट करना है। जब हम इसकी अगर त्रुटि निकालते हैं तो त्रुटि हम इस तरीके से निकालते हैं, वो मैं आपको तरीका बताता हूं। एक बार हम तरीके को पेपर पे समझेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रैक्टिकल किस तरीके से होता। तो इसमें हम करते क्या है, जैसे हमें त्रुटि ज्ञात करनी है तो त्रुटि का एक फॉर्मूला होता है। त्रुटि प्रतिशत निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है R कैलकुलेशन माइनस R मेजरमेंट बटा R मेजरमेंट इंटू 100। तो ये जो हमारा त्रुटि का फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम किसी की भी त्रुटि निकाल सकते हैं। तो इस त्रुटि में जैसे R कैलकुलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी, जिसका भी आप त्रुटि ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे मैं रेजिस्टेंस ज्ञात करना चाहता हूं, तो इसका कैलकुलेशन के तरीके को हम देखते हैं, वो होता है ओम के नियम वाला तरीका, यानी R बराबर V बटा I से हम इसको ज्ञात करते हैं। V यहाँ पर वोल्ट मीटर से लेंगे और I यहाँ पर एमीटर या एम्पियर मीटर से लेंगे। जो हमारा एम्पियर मीटर होता है या एमीटर जिसको कहते हैं, उससे हम ज्ञात करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो इससे हमारा जो R आएगा वो कैलकुलेशन वाला R होगा। दूसरा R मेजरमेंट वाला, जो मेजरमेंट वाला R होता है, ये हम या तो ओम मीटर से ज्ञात करते हैं या फिर मल्टीमीटर से ज्ञात करते हैं। दोनों में से किसी भी एक मीटर से आप ज्ञात कर सकते हो, और जो भी इसकी वैल्यू आती है उसको नोट कर लेंगे। दोनों को नोट करने के बाद यहाँ पर इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वही उसका प्रतिशत त्रुटि होगा। तो हम एक बार सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट निकाल लेता हूं कि मैंने जो यहाँ पर बल्ब लिया है इसका मेजरमेंट में क्या रेजिस्टेंस आता है। उसके बाद फिर हम त्रुटि के लिए कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर सर्किट बनाएंगे और फिर इसका कैलकुलेशन से रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो एक बार मैं इसका मेजरमेंट करता हूं, और मेजरमेंट हम करेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से जो हम मेजरमेंट करेंगे, जैसे मेरे पास ये मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर से हम मेजरमेंट करेंगे। जैसे, क्योंकि सिंपल सी बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जैसे मल्टीमीटर है, इसको ओम को मेजरमेंट करने के लिए आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ओम पर, और मैंने अभी जो इसको सेलेक्ट किया है 200 ओम पर सेलेक्ट किया है। यानी कि ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसका पॉइंटर
मैंने इसका जो नॉब है उसको सेलेक्ट किया है 200 पर। अब हम इसमें इसकी प्रोब लगाएंगे और फिर इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो प्रोब में हमेशा ध्यान रखो, कॉमन में बीच में आपको लगाना है ब्लैक और साइड में लगाना है आपको रेड। अब हम इसको इसके जो दोनों टर्मिनल है इनके बीच में लगाएंगे। तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में हम लगा रहे हैं और इधर हमने इसका मान भी देख रहे हैं। एक बार मान दिखाओ पास करके। मान अभी थोड़ी देर में कांस्टेंट भी हो जाएगा। जो भी इसका मान आ रहा है वो हम यहाँ देख रहे हैं, मतलब 67 के आसपास आ रहा है। 65, 67 थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, लेकिन लगभग इतना ही आ रहा है। तो मैं इसको 60 के आसपास मान लेता हूँ, 64, कभी 65 मान लेते हैं इसको हम। जो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू है वो आ रही है, हम लिख लेते हैं कि हमारा आर जो मेजरमेंट आया वो आया है 65 ओम। अब हमें आर कैलकुलेशन निकालना है, तो उसके लिए आर कैलकुलेशन वोल्टमीटर और एम्पीयर मीटर से निकलेगा। तो मुझे इसका सर्किट बनाना पड़ेगा। पहले मैं इसका सर्किट बनाता हूँ, फिर हम V और I ज्ञात करते हैं, फिर इसका R ज्ञात करेंगे। तो एक बार हम सर्किट बनाएंगे। तो अभी हमने इसको सर्किट को बनाया है। सर्किट में आप देख रहे हो कि मैंने जो वोल्टमीटर था उसको इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा है, यानी वोल्टमीटर इसके समांतर में लग गया और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया मैंने एम्पियर मीटर। ये हमारे दो सप्लाई वायर हैं, तो एक सप्लाई वायर को मैंने इधर जोड़ दिया इसके साथ, ये हमारा सप्लाई वायर जुड़ गया, और जो दूसरा सप्लाई वायर है उसको हम जोड़ेंगे इधर इसके साथ। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। और अब जब हमारा बल्ब ग्लो करेगा तो ये हमें वोल्टेज ड्रॉप बताएगा इसका, और ये एम्पियर बताएगा। दोनों का मान हमने जो अभी फॉर्मूला बनाया उसमें रखेंगे और इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो एक बार मैं इसकी सप्लाई ऑन करता हूँ, उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या इसका मान आता है। लेकिन मैं एक बार इनको टेपिंग कर देता हूँ, फिर हम इसकी सप्लाई लगा करके इसको ऑन करेंगे। तो अभी हमने इसमें कनेक्शन कंप्लीट कर दिया, और कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद ये मैंने सप्लाई के लिए वायर भी इसमें ज्वाइंट कर दिए हैं और टेपिंग भी कर दिया है। अब हमारा काम है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, ऑन करते ही हमें वोल्टेज और एम्पियर दोनों देखने हैं कि क्या दिखा रहा है। तो एक बार मैं स्विच ऑन करता हूं। जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन करते ही वोल्टमीटर ने हमें रीडिंग दिखाई है, और वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है 240, क्योंकि यहाँ 50 होता है तो इधर 240 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद एम्पियर मीटर की अगर हम रीडिंग देखें तो एम्पियर मीटर जो हमें रीडिंग दिखा रहा है वो रीडिंग आ रही है इसकी, अगर ध्यान से देखोगे तो आप 1.6 के आसपास आ रही है, यानी 0.6 आ रही है। तो 0.6 एम्पियर करंट और 240 वोल्ट, हम दोनों का मान लिख लेते हैं। तो हमारा वोल्टेज जो आ रहा था V हमें जो अभी हमने देखा था वो आ रहा था 240 वोल्ट, और I जो आ रहा था 0.6 एम्पियर। अब इस फॉर्मूले की सहायता से, जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था V/I, इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है, और रेजिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे 240/0.6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने जो कैलकुलेशन से निकाला वो आ रहा है हमारा 400 ओम। देखिए कुछ और भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 200 वाट का बल्ब लिया है, और मेरे पास जो मीटर है एनालॉग मीटर है, तो इनमें ज्यादातर गलतियां, मतलब कुछ एरर इनमें खुद के एरर होते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर एरर होता है, एम्पियर मीटर के अंदर भी एरर होता है, और एनालॉग जो मीटर होते हैं वो पुराने होने पर उनके अंदर गलतियां, एरर ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें ये जो हमारा वैल्यू आई है, हमें तो वैल्यू के हिसाब से ही आगे देखना है। तो कैलकुलेशन से आया हमारे पास 400, मेजरमेंट से हमारे पास आ रहा है 65 ओम। अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूले में कैलकुलेशन माइनस मेजरमेंट। तो कैलकुलेशन है हमारे पास 400, मेजरमेंट है हमारे पास 65, इधर लिखा हुआ है आर मेजरमेंट बटे आर मेजरमेंट, यानी इधर बटे में लिखा हुआ है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट नीचे आ जाएगा 65 ओम इंटू 100। अब हम इसका सॉल्व करेंगे, और सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास इसमें त्रुटि आएगी जो परसेंट में अभी हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी त्रुटि प्रतिशत में ज्ञात कर लेंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था वो यही था कि किस तरीके से हम वोल्टेज ड्रॉप विधि के द्वारा त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो त्रुटि ज्ञात करने के लिए मेजरमेंट और कैलकुलेशन दोनों रेजिस्टेंसों की हमें जरूरत होती है। मेजरमेंट हम ओम मीटर या
मल्टीमीटर किसी से भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन ओम के नियम में V/I फॉर्मूले से हमें ज्ञात करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।